स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज 1 का जो सी देखे थे, सी में 1 का क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखे थे नहीं। तो अगला क्वेश्चन अब 2 का देखते हैं। उसमें सेम टू सेम जो अंक वाला था वो था उसमें। अब इसमें देखेंगे 2 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। इसमें कहता है यदि प्रथम पाद के बिंदुओं ए x, y, b 1, 2 और c 2, 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 हो तो सिद्ध करे कि x + y = 15 है। तो मान लिया प्रथम पाद के बिंदु का है, माने जैसे आपका जब इसका क्या इसमें ग्राफ जब खींचेंगे, ठीक है, तो ग्राफ खींचेंगे तो 4 पार्ट में हो जाएगा। तो यहाँ से प्रथम क्वाड्रेंट जो होता है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ये प्रथम पाद में आएगा, ठीक है। ये क्योंकि सब क्या है, पॉजिटिव है। इस तरह मान लीजिए कि आप चलिए ना, यहाँ पे त्रिभुज अगर बनाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे अगर हम जब ग्राफ खींचते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रथम पाद हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये क्या हो गया आपका थर्ड, या ये क्या हो गया फोर्थ हो गया, ये y हो गया, ये y डैश, x हो गया, ये x डैश। यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो ये प्रथम होता है ना, तो ये तीनों जो होगा ना इस पाद में होगा। तो इस पाद में होगा तो आपका x, y है। तो मान लीजिए ट्रिंगल आपको ऐसे बन गया, नहीं ऐसे बन गया A, B और C। तो A का तो निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है x, y, नहीं, B का मान दिया हुआ है 1, 2 और C का दिया हुआ है 2, 1। तो यही हो गया कि त्रिभुज का ये त्रिभुज ABC कहता है कि प्रथम पाद के बिंदु है, तो तीनों का मान दिया हुआ है, और त्रिभुज ABC का एरिया यानी ये 6 दिया हुआ है। तो पूछता है कि सिद्ध करना है कि x + y = कितना, 15 चाहिए। तो पहले तो आप त्रिभुज निकालिएगा, त्रिभुज का वैल्यू 6 डालिएगा और ये समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो x + y = कितना आ जाएगा, 15। तो ये ग्राफ में बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे अगर मान लेते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं हल में, तो क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ABC में A का कितना है, x, y है, B का कितना है 1, 2 है, और C का कितना है 2, 1 है, ठीक है। तथा आप कर सकते हैं इसमें x1 निकाल लीजिए, x2 निकाल लीजिए और x3 पता कर लीजिए, y1 पता कर लीजिए, y2 पता कर लीजिए और y3। तो x1 क्या हो जाएगा x, x2 क्या हो जाएगा 1, और x3 क्या हो जाएगा 2, और आपका हो जाएगा y1 क्या हो जाएगा y, और y2 क्या हो जाएगा 2, और y3 के जहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपका तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है, यानी वर्ग इकाई या इकाई का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको जब ये दिया हुआ था, पहले तो आप कैसे बनाइएगा इसको, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे ले तो पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ये तो दिया हुआ है आप लिख दिए। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप निकालिए, या क्षेत्रफल यहाँ डाल दिया, इधर फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं। तो पहले क्षेत्रफल दे ले 6, तो 6 डाल दीजिए, और इधर क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख के इसमें मान पुट कर देंगे, तो x, y आ जाएगा, इधर 6 हो गया, इधर उधर करेंगे तो x + y का वैल्यू निकल जाएगा। इधर फार्मूला डाल देते हैं, क्या होता है फार्मूला 1/2, देखिए याद हो जाएगा आपको। ऐसा फार्मूला तो सिद्ध करेंगे ही ना, सिद्ध करके तो बताएंगे ही। क्या होता है x1, क्या होता है x1, जब यहाँ x1 है तो इसमें y1 नहीं आएगा, यानी क्या आ जाएगा, पहले y2 - y3 प्लस x2, और y3 यहाँ 2 है तो 2 नहीं आएगा, y3 और
y1, ये बनाते बनाते याद हो जाए, ऐसा ट्रिक बताएंगे याद करने का। अब प्लस x3 y1 माइनस y2, बस ये हो गया, इक्वल टू 6 है तो 6 हो गया। मान पुट कीजिए, देखिए 1/2 है बाहर गुना में, तो उधर जाएगा तो कथी हो जाएगा, बट्टा में है, 1/2 गुना है इसमें, लेकिन ये 2 आपको बट्टा में, उधर जाएगा तो कथी हो जाएगा, गुना में। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या इसको उधर भेज देंगे। x1 का मान यहाँ पुट करते हैं x, y2 का मान कितना है 2, और y3 का मान कितना है 1, प्लस x2 का मान कितना है 1, और y3 कितना है 1, और y1 कितना है आपका y, प्लस x3 कितना है आपका 2, और y1 कितना है y, और y2 कितना है 2, इक्वल टू है बटा में 2 है, उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते चलिए, पहले कोष्टक का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, कोष्टक का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा x, ये 2 में से 1 जाएगा, घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। आई देखिए ये 1 है, आई 1 है और माइनस y है, तो ये दोनों तो घटेगा नहीं, तो कोष्टक हटाना पड़ेगा। तो 1 से दोनों में गुना होगा तो कर देते हैं, 1 गुने 1 तक कितना हो जाएगा 1, और माइनस y गुने 1 तक कितना हो जाएगा y। फिर उसी तरह 2 से कर देते हैं, 2y हो जाएगा, और माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, कोष्ट बंद। आई हो जाएगा 6 दूना 12। अब चलिए यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से x गुने 1 कोष्ट हटा देते हैं बार का, x गुने 1 तो कितना हो जाएगा x, और 1 और माइनस y और प्लस 2y और माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 12। अब पहले x वाला एक जगह, x है तो x, y वाला देखिए 2y में से 1 y माइनस में आई क्या है प्लस में, 2 y में से 1 y जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा। आई देखिए आई 4 है, माइनस में आई हो जाएगा प्लस में 1, घट जाएगा तो कितना -3 बराबर कितना 12। हमको लाना है x प्लस वाई इक्वल टू 15 लाना है, तो हम 3 को उधर भेज देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 आई जाएगा तो +3, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 15। इसको डबल में बंद कर देंगे और लिख देंगे प्रूव्ड, क्या कि सिद्ध हो गया आपको। तो कुछ नहीं करना है, प्रथम पाद बिंदु के दिया हुआ है तीनों निर्देशांक। तो मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं तो प्रथम क्वाड्रेंट में दे दिया, यानी प्रथम पाद में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा सिर्फ सीधे हम त्रिभुज बना लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC में ये दिया है, सीधे आप ऐसे त्रिभुज बना लीजिएगा, इधर वो ग्राफ में बनाने की जरूरत नहीं है, और ABC लिख दीजिएगा और तीनों का निर्देशांक लिख दिए। एरिया 6 दिया है तो 6 ठीक है, तो एरिया हम निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 है तो ठीक है 6। इधर हम फॉर्मूला लिख देंगे, जब इस तरह मान दिया रहेगा तो इधर 6 दिया है तो लिख नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है 6 दिया है तो 6 लिख दिया। तो इधर से तो हटाना पड़ेगा क्योंकि समीकरण निकालना x प्लस वाई, तो ये हटाएंगे तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे इधर, और इधर 6 है इसमें मान पुट करेंगे हो जाएगा। या पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला लिख के इधर निकाल लेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हटाएंगे, यहाँ से 6 डाल देंगे और इधर उधर करेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, ठीक है। यदि त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक 2,1 और 3,-2 है, तो माने 3,-2 है, ठीक है हो, और तीसरा शीर्ष x, y इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 3, यानी ये इक्वेशन एक दे दिया, ठीक है। लेकिन आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, 3 गो शीर्ष दे दिया और एक इक्वेशन दे दिया, तो आपको तीसरे का शीर्ष निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ आप बनाइएगा सॉल्यूशन में, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, चूँकि y इक्वल टू x प्लस 3, इसको क्या कर देते हैं हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया है तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तथा आप मान लीजिए, तथा माना कि त्रिभुज ABC में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए a इक्वल टू कितना, 2 गो शीर्ष में आप मान लीजिए एगो हो गया 2,1, एगो b का मान लेते हैं क्या 3,-2, और तीसरे का शीर्ष आप क्या ले लीजिए
एक्स कॉमा वाई। अब तो x1 x2 आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो बना के लिख लीजिए और वहाँ से डाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया बी सी, ये 5 वर्ग इकाई हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपका ए का हो गया 2,1, बी का हो गया 3,-2 और सी का हो गया क्या हो गया आपका x, y, ठीक। चलिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालिए प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिले है, 5 दिले है, तो 5 इधर फार्मूला लिख के मान डाल दीजिए, ठीक है। चलिए फार्मूला क्या होता है 1/2। अब आपको तो याद हो गया फार्मूला क्या होता है x1, तो x1 कितना है आपका यहाँ पे कितना है 2 और y2 माइनस y3, तो y2 क्या है आपका b में -2 और माइनस y3 आपका y है तो y, ठीक है। अभी तो फार्मूला लिखे हैं, तो ये ऐसे एग्जाम में आएगा तो सवाल पहले फार्मूला लिख दीजिएगा, लेकिन अभी तुरंत हम फार्मूला लिखे हैं, आपको याद हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, तो x2 क्या है आपका 3 है b में x, तो x2 हो गया और y3 माइनस y1, तो y3 क्या है आपका y और y1 क्या है आपका 1 है तो 1 वाला नाम लीजिएगा तो ए में से, 2 वाला नाम लीजिएगा बी में से, 3 वाला नाम लीजिएगा सी में से, प्लस x3 क्या है आपका x और y1 माइनस y2, तो y1 क्या है ए में से आपका 1 और y2 क्या -2 है, तो क्या हो जाएगा ये +2। कोष्ट बंद 5 है तो 5। अब देखिए तो ये बट्टा में 1/2 है और गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में है 1/2, लेकिन बट्टा में गुना में कहिएगा तो 1/2 गुना, लेकिन अब 1/2 है तो बट्टा में 2 उधर जाएगा तो गुना में। इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 है और y है तो कोष्ट हटेगा दोनों में गुना, 2 दूना 4 माइनस में और आपका 2 एकम 2y कथी में माइनस में, ठीक है। 3 से भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3y, क्या हो जाएगा 3y और -3 एकम 3, 1 से करेंगे तो देखिए 2y कितना हो गया 3 और 3 गुने x क्या हो जाएगा प्लस 3x, आइए हो जाएगा 2 जाएगा तो गुना 2 × 10, एकदम सिंपल सा है। अब देखिए ये इसको सॉल्व कीजिए, 3y में से 2 y चला गया तो 1 y प्लस में क्योंकि ज़्यादा है आई कम है, अब +3x है तो +3x और देखिए -4 और -3 कितना हो गया -7 हो गया कि नहीं, और 10 है तो 10। अब हमको तो y का मान निकालिए या x का, तो हम देख रहे हैं यहाँ से समीकरण 1 में y का मान दिया हुआ है, यहाँ y का मान हटा के यहाँ डाल देंगे तो सिर्फ x बचेगा, तो हमको x का मान निकलेगा। तो देखो y का मान यहाँ से पुट कर इसीलिए दिया है x + 3, अब पहले से ये 3x है, आई 7 को उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 10 + 7 हो जाएगा, क्योंकि x का मान निकालना। अब लिख देते हैं चूँकि समीकरण 1 से, मैंने समीकरण 1 से y का मान पुट हो गया, ठीक है। लिख सकते समीकरण 1 से y का मान डालने पर ये भी कर सकते हैं आप। अब देखिए 3 है x, कितना x 4x, और 3 उधर चल जाएगा तो घट जाएगा 10 7 17, इधर जाएगा तो -3, तो कितना हो गया आपको ये आपको 4x, पहले इसको घटा दीजिए कितना ये 4x इक्वल टू कितना हो गया 17 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, तो x इक्वल टू कितना हो गया 14, ये आएगा तब बट्टा में 4, 2 दूना 4 और 2 सते 14, यानी कितना हो गया x इक्वल टू 7/2 हो गया। अब x का मान निकल गया तो हम y का निकालना है, इसको डबल बना दीजिए, चूँकि अब x बराबर 7/2 समीकरण 1 में रखने पर तो y इक्वल टू क्या है x + 3, तो x का मान कितना 7/2 + 3 बटा का जोड़ कर लेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2, तो हो जाएगा 2 एकम 2 तो 7 एकम 7 और प्लस 1 से 2 में भाग करें 2 2 तिहाई 6, 7 6 कितना हो गया 13/2। इसको भी y में
इसलिए तीसरा शीर्ष, क्या, तीसरे शीर्ष या तीसरा शीर्ष इक्वल टू कितना है, x, y। x का मान कितना आया है 7/2 और y का मान कितना आया है 13/2। हो गया, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका पूछ रहा है क्वेश्चन, नहीं कि क्षेत्रफल दिया है, 2 गो शीर्ष दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा शीर्ष एक्स वाई के रूप में दिया है, कि इस प्रकार दिया है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो पहले तो ये दिया है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज क्षेत्रफल दिया है, लिख दिए। इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें मान पुट करेंगे, मान पुट करने के बाद इससे समीकरण आएगा। देख रहे हैं y x के रूप में आया, y का मान यहाँ से पुट हो गया, सिर्फ x बच गया, और x का वैल्यू निकाले, फिर x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपका y का आ गया, तो ये तीसरा शीर्ष हो गया। ठीक है, तो इस तरह चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन। यही क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कि ये दिया है कि सिद्ध करे के बिंदु है 0,11, 2,3 और 3,-1 संरेख है। तो दूरी सूत्र में भी पढ़ना था, दूरी सूत्र में कि संरेख सिद्ध करके बताता है। सीधे दिया हुआ है कि सिद्ध करे कि संरेख है कि नहीं, तो बताए थे उसमें कि मान लीजिए संरेख क्या होता है, एक सिद्ध में 3 बिंदु है, 3 बिंदु है तो एक सिद्ध में यहाँ, यहाँ, इससे ये डैश और इससे ये डैश मिला दिए, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्या सी। ये एक सिद्ध में है, माने एक संरेख बिंदु है। तो क्या करेंगे हम, वहाँ पे बताए थे दूरी सूत्र में कि छोटका ए बी निकालेंगे, ठीक है, और छोटका बी सी निकालेंगे, और दोनों के जोड़ करेंगे, और ए सी के इक्वल टू अगर बराबर हो जाता है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा संरेख। तो ये दूरी सूत्र से निकालना था। तो आपके एग्जाम में पूछेगा सिद्ध करे के बिंदु ये संरेख है, तो आप इससे निकालिए, या आप यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या है संरेख का, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे इसका संरेख है, आना तो नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीन गो बिंदु दिया हुआ है ना संरेख सिद्ध करने के लिए, तो हम मान लेंगे, माना कि a इक्वल टू 0,11 और b इक्वल टू 2,3 और c इक्वल टू क्या कर लेंगे 3,-1। तो 3 गो दिया हुआ है, तो x1 x2 आप जान रहे हैं, ये x1 है, x2 है और x3, y1 y2 y3। अब आपको प्रैक्टिस हो गया। अब निकालेंगे, चूँकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला इस लेसन में त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित सवाल माने फार्मूला से आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि संरेख है, आना तो नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है फार्मूला 1/2, क्या होता है फार्मूला x1, देखिए फिर लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला हो गया। मान पुट करते हैं 1/2, देखिए x1 0 और y2 क्या हो गया 3 और y3 क्या होगा -1, आई माइनस तो +1 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 2, y3 क्या है -1 और y1 क्या है 11 प्लस x3 क्या है 3 है तो 3, y1 11 और माइनस y2 3। तो 1/2 0 से तो गुना कीजिएगा, तो चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 3 1 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये कोष्टक में दोनों माइनस में है तो दोनों जोड़ के माइनस में 11 1 12 और प्लस 3, 11 में से 3 जाएगा तो 8। अब देखिए 1/2 ये 0 से 4 में गुना कीजिएगा तो क्या 0, देखिए अब इसको गुना कीजिएगा 12 दूना कितना हो जाएगा 24, लेकिन ये माइनस में, क्या है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, अब प्लस क्या हो जाएगा 8 3 24, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब माइनस ये 0 में से 24 घटाइएगा तो -24 अब प्लस 24। अब देखिए तो 1/2 एक माइनस में एक प्लस में तो घट गया तो क्या 0, तो 1/2 गुने कोष्ट हटेगा तो गुना, तो 1/2 गुने 0 तो कितना हो गया 0। इसलिए
त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC निकाल लिए तो क्या आ गया आपका 0। इसलिए ये तीनों बिंदु है, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। बस लिख देंगे, हो गया, कुछ नहीं करना। कहता है कि सिद्ध करे के बिंदु ये तीनों 0,11 2,3 और 3,-1 संरेख है। तो मान लिया कि त्रिभुज ABC मैंने माना कि ABC का निर्देशांक माने हो गया, ठीक है। तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले तो 0 आ गया, इसलिए लिख देंगे इसलिए ये तीनों बिंदु संरेख है, या इस तरह लिख देंगे इसलिए ये तीनों बिंदु 0,11 2,3 और 3,-1 संरेख है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन सिर्फ संरेख सिद्ध करने के लिए कहेगा तो आप कहीं से भी क्वेश्चन बैंक के हिसाब से लेके आप बना सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, उदाहरण में क्वेश्चन दिया होगा, आप बना सकते हैं। और तब 4 का क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसी में देख लेते हैं। चलिए ना एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, और स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप 4 स्टार कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है के किस मान के लिए बिंदु 3, 7, -2 और 5, 1 संरेख है। तब तो ये संरेख आपका दिया हुआ है, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल में निकालेंगे और 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का संरेख होने का माने सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए 0। तो ये कहता है के किस मान के लिए बिंदु संरेख है, माने के का मान ऐसा बताइए कि इसका त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो वो 0 हो जाएगा, तब तो संरेख होगा। तो ये तो दिया हुआ है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिए हल में, क्या कीजिएगा आप पहले इसको मान लीजिए, माना कि आप A = B = और C = कितना हो जाएगा 3, ये पहला लाइन से ये हो जाएगा 7, -2 और C हो जाएगा 5, 1। तो पहले आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, ठीक है। प्रश्न से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, निकालेंगे तो 1/2। अब तो फॉर्मूला याद है, अभी तो लिखे x1, तो x1 क्या हो जाएगा 3 y2 - y3, तो y2 क्या है -2 और y3 क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा, प्लस x2, तो x2 क्या हो जाता है 7 और y3 - y1, तो y3 कितना है 1 और y1 क्या है आपका k प्लस x3, तो x3 क्या है 5 और y1, तो y1 k और -y2 तो क्या हो जाएगा +2। यह मान डालने में कोई दिक्कत होगा। x1 एक बार देख लीजिए, x1 क्या हो गया x1 3 और y2 क्या हो गया आपका -2 और y3 क्या हो जाएगा 1 प्लस x2 7, y1 हो गया क्या हो जाएगा क्या y3 ना y3 - y1, तो y3 1 और -y1 k प्लस x3 5 और y1 हो गया k और -y2 तो +2, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला y2 भी माइनस तो प्लस हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ना, 1/2 देखिए 3 ये कोष्ट में दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, आई दोनों देखिए कोष्ट हट जाएगा क्योंकि 1 है और k है, तो दोनों में हो गया 7 एकम 7 और -7 k हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 एकम 5 k और +5 दूना 10 हो जाएगा। 1/2 देखिए गुना हो जाएगा तो 3 तिहाई 9, लेकिन कथी में माइनस में, आई हो जाएगा +7 और -7 के आई +5 के, तो ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2 के कथी में माइनस में और +10 है तो 10। इसको सॉल्व कर लीजिए 1/2 देखिए -2 के रहेगा अंक, देखिए 10 और 7 कितना हो गया 17 प्लस में -9, तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए 1/2। अब देखिए तो -2 के आई 17 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा +8, 9 8 17। अब इतना मान आ गया, दोनों में गुना भी कर सकते, रहने दीजिए, लेकिन लिखेंगे चूँकि लेकिन दिया है ABC संरेख है, क्या है संरेख है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
इक्वल टू कितना 0। ये संरेख दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 0। चूँकि लेकिन दिया हुआ है, मैंने चूँकि कर दीजिए कि लेकिन दिया हुआ है कि ABC क्या है संरेख है, या नहीं लिख सकते सीधे लिख सकते हैं, लेकिन दिया है, आप चूँकि भी नहीं लिखे काम चलेगा, लेकिन दिया है ABC क्या है संरेख है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया 0। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मान निकाले हैं 1/2 और -2 के और प्लस कितना हो गया 8 बराबर क्या हो गया 0। 2 के या तो उधर भेज दीजिए ना तो 1/2 से दोनों में गुना कर दीजिए। दोनों उपाय हैं, क्या कर दे 2 से गुने कर दे, चलिए गुना कर देते 1/2 गुने -2 के, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 1/2 और गुने 8 बराबर क्या हो गया 0। या 1/2 उधर भेजेंगे तो बटा में 2 उधर जो हो जाता तो कितना 0 गुने क्या हो जाता 2, तो 0 गुने 2 क्या हो जाता 0 हो जाता। ठीक है, ऐसे भी आसान है। 2 से 2 ये कैंसिल, ये 2 चौका कितना हो गया 8, तो कितना हो गया ये माइनस के आई बच गया प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो आपको के का वैल्यू ज्ञात करना तो माइनस के रहेगा, वो जाएगा तो प्लस में है तो कति में माइनस 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 कैंसिल, तो क्या हो गया आपका के इक्वल टू क्या हो गया 4, इसलिए के इक्वल टू कितना हो गया 4। यही के किस मान के लिए बिंदु क्या है संरेख है। तो आपका तीनों शीर्ष दिया है लिख दीजिए और क्या कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए और तब लिखिए, लेकिन दिया है ABC क्या है संरेख है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 0। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इधर डाल दीजिए और बराबर 0, इसे सॉल्व कर लीजिए हो जाएगा बस। तो कुछ नहीं करें, या तो मान दोबारा बोल दिए हैं बता दिए हैं नहीं, अब त्रिभुज इसको कर देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है, इधर से मान यहाँ से पुट किए, या तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए कि मान लीजिए 1/2 है तो 1/2 आई कोस्ट में -2 के प्लस कितना है 8 बराबर 0। 1/2 उधर भेजते हैं तो इधर क्या बचेगा -2 के प्लस 8, ये जाएगा तो 0 गुने क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो गया 0। आपको के का वैल्यू ज्ञात करना है तो -2 के रहेगा, उधर जाएगा तो -8, ये 2 से कर जाएगा 2 चौका 8, तो के बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस भी कैंसिल कितना हो गया 4। तो इस तरह भी सॉल्व कीजिए ना तो इस तरह कर लीजिए, दोनों में गुना कर देंगे क्योंकि कटने वाला था, नहीं तो इस तरह नहीं कटने वाला रहता तो आप गुना मत कीजिएगा, कटने वाला नहीं रहेगा तो गुना मत कीजिएगा। 1/2 को उन्हें भेज दीजिएगा तो 0 गुने 2 लिख दीजिएगा, कुछ भी रहे बराबर 0, इधर 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, डायरेक्ट लिखिएगा सीधे। ये जो बचेगा -2 के प्लस 8 बराबर ये हो गया 0, तो -2 के रहेगा 8 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, या माइनस रहेगा तो प्लस में, और माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही गया, 2 से जाएगा तो कट जाएगा बट्टा हो जाएगा 8/2 लिखिए। ठीक है, तो 2 चौका 8 यानी कि इक्वल टू आपका क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए 4 का 2 क्वेश्चन छोड़ देना, आप बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा तो इसको भी बना दिया जाए। ठीक है, और आप 5 से क्वेश्चन देखेंगे, 2 वीडियो में आपका 5, 6, 7, 8 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, 2 वीडियो में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि बीच में एक 2 दिन गैप हो जाता है किसी कारणवश, तो आप क्या कीजिए कि ये तो बनाए, इसको रिवीजन कीजिएगा, प्लस में अगला लेसन ये भी आप देख सकते हैं, जैसे त्रिकोणमिति ये सब भी पढ़ाएंगे 5 नंबर वाला, या थ्योरम, ये सब भी आप देख सकते हैं कि आपका समय पास नहीं होगा, इंगेज रहेगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरम भी तो है 5 नंबर वाला, कंस्ट्रक्शन भी बताया, सब बता दिए हैं लगभग ना, क्योंकि जो 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसको मात्र 1 से 1.5 महीना बाकी था, उसमें लगभग मैथ कंप्लीट करा दिए थे। तो आप वहाँ से पीछे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर बाय चैप्टर 5 मार्क्स वाला आप ग्राफ ये सब भी देख सकते हैं। और ये तो चल ही रहा है, ये ख़त्म होगा तब त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो में फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट, एक 4 का 1 हो गया, एक 3 नंबर हो गया आपका, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो रहता ही है। चलिए।